नमस्ते दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि जो पल हम अभी जी रहे हैं वो हमने शायद पहले किसी सपने में देखा है। एक ऐसा अजीब सा डर कि हम एक ही पल को बार बार जी रहे हैं। हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज की मूवी देखने के बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म ट्रायंगल को। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो हिला कर रख देती है। इसमें आप एक सुनसान जहाज पर फंस जाते हैं, जहां आपको पता चलता है कि आपका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपने बहुत सारी टाइम लूप वाली फिल्में देखी होंगी, लेकिन ट्रायंगल उन सब से अलग है। इस मूवी की डिटेलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आपको इसे समझने के लिए एक एक सीन को ध्यान से देखना होगा। कहानी एक ऐसी माँ की है जो अपने दोस्तों के साथ समंदर में घूमने जाती है, लेकिन वो एक ऐसे भयानक जाल में फंस जाती है जहां मौत बार बार उसका इंतजार कर रही है। अगर आपको लगता है कि आप एंडिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो तो आप गलत हो। ये मूवी आपके दिमाग के साथ खेलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर जेस से। जेस अपने घर पर है और अपने बेटे टॉमी को तैयार कर रही है। जेस थोड़ी परेशान और थकी हुई लग रही है। तभी अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है। जब जेस दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये मूवी का पहला हिंट है कि कुछ अजीब होने वाला है। इसके बाद जेस अपने बेटे को गाड़ी में बैठाकर हार्बर यानी बंदरगाह की तरफ निकलती है। वो वहाँ अपने दोस्त ग्रेग से मिलने जा रही है, जिसने सबको अपनी शिप पर पार्टी के लिए बुलाया है। जेस हार्बर पहुँचती है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसका बेटा टॉमी उसके साथ नहीं होता है। जब ग्रेग उससे पूछता है तो जेस कहती है कि वो अपने स्कूल में है। यहाँ जेस की मुलाकात बाकी दोस्तों से भी होती है, विक्टर, डॉनी, सैली और हीदर के साथ। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। वो लोग समंदर के बीच में मज़े कर रहे होते हैं। जेस को एक अजीब सा एहसास होता है, यानी उसे लगता है कि ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका है, पर वो इसे वहम समझकर इग्नोर कर देती है। तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है। हवा रुक जाती है और रेडियो पर एक अजीब सी डिस्ट्रेस कॉल आती है, जिसमें कोई मदद मांग रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक भयानक तूफान उनकी नाव से टकराता है। उनकी नाव पूरी तरह पलट जाती है। इस हादसे में उनकी दोस्त हीदर पानी में बह जाती है और गायब हो जाती है। बाकी बचे हुए लोग जेस, ग्रेग, विक्टर, डॉनी और सैली किसी तरह पलटी हुई नाव के ऊपर जाकर अपनी जान बचाते हैं। तूफान थमने के बाद उन्हें कोहरे के बीच एक क्रूज शिप दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि उनकी जान बच जाएगी। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। उन्हें जहाज के डेक पर एक इंसान का साया दिखाई देता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई तो वहाँ है। वो लोग उस जहाज पर चले जाते हैं। इस जहाज का नाम है ईओलस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। शिप के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि जहाज पूरी तरह खाली है। वहाँ खाना रखा है, कॉरिडोर सजे हुए हैं, लेकिन एक भी इंसान नहीं है। सन्नाटा इतना है कि उनकी अपनी आवाज़ गूंज रही है। जेस को फिर से वही एहसास होता है कि वो इस जहाज पर पहले भी आ चुकी है। उसे जहाज के रास्ते भी जाने पहचाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें जेस की घर की चाबियां जहाज के फर्श पर गिरी हुई मिलती हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जेस की चाबियां, जो उसकी जेब में थीं, वो इस अनजान जहाज पर कैसे आईं। जेस बहुत घबरा जाती है। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अचानक विक्टर को खून से लथपा हुआ देखा जाता है। वो बुरी तरह घायल है और जेस पर हमला करने की कोशिश करता है, जैसे वो उसे ही दोषी मान रहा हो। ग्रुप डर जाता है और अलग अलग हो जाता है। जेस डाइनिंग रूम में पहुंचती है, जहां उसे शीशे पर खून से लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, थिएटर में जाओ। जब जेस थिएटर में पहुंचती है तो वो देखती है कि ग्रेग की लाश वहां नीचे गिरी हुई है। वह बहुत घबरा जाती है। वहां सैली और डॉनी भी छुपे हुए हैं। वो जेस को बताते हैं कि ग्रेग ने उन्हें कहा था कि जेस ही वो कातिल है। जेस उन्हें समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी ऊपर बालकनी से एक नकाबपोश कातिल उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सैली और डॉनी दोनों मारे जाते हैं। अब सिर्फ जेस बची है। वो कातिल का पीछा करती है और जहाज के डेक पर पहुंचती है। वहां दोनों के बीच हाथापाई होती है। जेस किसी तरह कातिल को काबू में कर लेती है और उसे जहाज के किनारे से नीचे गिराने वाली होती है। मरने से ठीक पहले वो कातिल जेस से कुछ अजीब शब्द बोलता है। तुम्हें उन सबको मारना होगा, तभी तुम घर वापस जा पाओगी। और फिर वो पानी में गिर जाता है। जेस को कुछ समझ नहीं आता। वो अकेली है, हैरान और परेशान भी। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसे समंदर में कुछ दिखाई देता है। जेस देखती है कि समंदर में वही पलटी हुई छोटी नाव है और उस पर वही 5 लोग, ग्रैग, विक्टर, डॉनी, सैली और खुद जेस भी है। वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं और इस विशाल जहाज की तरफ आ रहे हैं। यहाँ जेस को रियलाइज़ होता है कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि एक टाइम लूप है। जेस अब समझ जाती है कि वो डेक पर जिस इंसान का साया देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जेस खुद थी। अब हमारे पास जहाज़ पर 2 जेस हैं, एक वो जो अभी अभी आई है और एक वो जो इन सब से गुजर चुकी है। जेस जो शिप पर थी वो छुप जाती है। उसे याद आता है कि कातिल ने क्या कहा था, उन सबको मारना होगा। लेकिन जेस अच्छी है, वो अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। वो कोशिश करती है कि वो चीज़ों को बदल सके। जेस अब छुप छुप कर विक्टर से मिलती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से विक्टर को धक्का लग जाता है और उसके सिर में कील घुस जाती है। यानी पहले लूप में विक्टर को जो चोट लगी थी वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेस ने अनजाने में दी थी। इसके बाद जेस लॉकर रूम में जाती है, जहां उसे कई सारे कागज़ मिलते हैं जिन पर लिखा है किल देम ऑल, मतलब सबको मार दो। और वहां दर्जनों लॉकेट भी मिलते हैं। इसका मतलब ये लूप 1-2 बार नहीं बल्कि बहुत बार हो चुका है। जेस अब बंदूक उठाती है, कातिल बनने के लिए नहीं बल्कि कातिल को रोकने के लिए। लेकिन कन्फ्यूजन में वो अनजाने में वही सब कर बैठती है जो पहले हुआ था। वो कोशिश करती है कि नए आए दोस्तों को वार्न करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। कहानी और कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब हमें पता चलता है कि जहाज़ पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 जेस हो सकती हैं। एक वो जो अभी आई है, एक हमारी वाली जेस और एक वो जो पहले से कातिल बन चुकी है। पहली जेस देखती है कि सैली और डॉनी की हत्या एक और तीसरी जेस कर रही है। जो कातिल हैं, पहली जेस उस कातिल जेस को मारने की कोशिश करती है। इस अफरा तफरी में सैली बुरी तरह घायल हो जाती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बहुत तादाद में सैली की पुरानी लाशें पड़ी हैं। ये सीन वाकई डराने वाला है। ये दिखाता है कि वे इस नर्क में कितनी बार मर चुके हैं। आखिरकार पहली जेस उस कातिल जेस को हरा देती है। अब उसे लगता है कि इस लूप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबको मरना होगा ताकि लूप रिसेट हो और वो वापस शुरू से अपने बेटे के पास जा सके। कातिल जेस पानी में गिर जाती है। हमारी पहली जेस भी जहाज से कूद जाती है और समंदर किनारे पर जागती है। उसे लगता है कि वो उस श्राप से बाहर निकल गई है। वो भागकर अपने घर की तरफ जाती है। वो बाहर से अंदर देखती है और जो देखती है वो उसे अंदर तक डरा देता है। वो देखती है कि घर के अंदर एक और जेस है जो अपने बेटे टॉमी के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। वो बच्चे पर चिल्ला रही है और उसे मार रही है। हमारी पहली जेस को गुस्सा आ जाता है। वो घर के अंदर जाती है और उस बुरी जेस को हैमर से मार देती है। यानी शुरुआत में जिस बेल के बजने पर कोई नहीं मिला था, वो बेल हमारी इसी जेस ने बजाई थी। अब जेस अपनी बुरी बॉडी को डिग्गी में डालती है, अपने बेटे टॉमी को प्यार से कार में बैठाती है और उसे लेकर दूर जाने लगती है। वो अपने बेटे से वादा करती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक कबूतर उनकी कार के शीशे से टकराता है। जेस रुकती है और उस कबूतर को उठाकर फेंकने जाती है। वहाँ वो देखती है कि रास्ते किनारे बहुत से मरे हुए कबूतर गिरे हुए हैं। मतलब ये एक्सीडेंट भी लूप का ही हिस्सा है। वो अभी भी लूप से बाहर नहीं निकली है। घबराहट में वो कार तेज़ चलाती है और अचानक
एक भयानक एक्सीडेंट होता है। कार पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में उसका बेटा टॉमी मौके पर ही मर जाता है और वो जेस, जिसे उसने मारकर डिग्गी में डाला था, वो बाहर गिर जाती है। लोग उसे ही असली जेस समझ लेते हैं। हमारी जेस एक्सीडेंट में बच जाती है, लेकिन उसका बेटा मर जाता है। वो सदमे में होती है। तभी वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर आता है और वो जेस से पूछता है, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? जेस टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर को हार्बर ले जाने को कहती है। ड्राइवर उससे एक अजीब बात कहता है, मैं मीटर चालू रख दूंगा, आप वापस आएंगी ना? जेस हार्बर पहुंचती है। वहाँ उसे फिर से वही दोस्त विक्टर और ग्रेग मिलते हैं। ग्रेग उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और जेस कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो दोबारा उस नाव पर चली जाती है। वो जानती है कि आगे क्या होने वाला है। वो जानती है कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन उसे उम्मीद है कि अगर वो दोबारा उस जहाज़ पर जाएगी और इस बार शायद अपने दोस्तों को बचा लेगी या लूप को बदल देगी, तो शायद उसका बेटा वापस आ जाएगा। और इसी उम्मीद में वो फिर से उसी नर्क में कदम रखती है। फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से वो शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी ट्रायंगल की कहानी। अब इसका असली मतलब समझते हैं। फिल्म में उस जहाज़ का नाम था इयोलस। ग्रीक माइथोलॉजी में सिसिफस नाम का एक राजा था, जिसे भगवान ने एक सज़ा दी थी। उसे एक भारी पत्थर को पर्वत की चोटी पर ले जाना होता था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता, पत्थर फिसलकर वापस नीचे आ जाता और उसे फिर से वही काम करना होता है। ये सज़ा अनंत काल के लिए थी। जेस भी वही सज़ा काट रही है। उसने अपने बेटे के साथ बुरा बर्ताव किया था और अपने पापों की वजह से वो इस लूप में फंस गई है। वो टैक्सी ड्राइवर शायद मौत का देवता था जो उसे ले जाने आया था, लेकिन जेस ने अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया और अपने बेटे को बचाने की झूठी उम्मीद में वापस उस लूप में चली गई। वो बार बार कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट हमेशा वही होता है, अपने बेटे को बार बार मरते हुए देखना। आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जेस कभी इस लूप से बाहर निकल पाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।